11th के फिजिक्स में आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट 11th का आप पढ़ रहे हैं। इसको हम बताए थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज पढ़ाएंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम बताए थे कि जितना लंबाई कोई कवर करे, जैसे एक आदमी यहां से गया, यहां पहुंचा 10 किलोमीटर, फिर यहां से यहां आया 20 किलोमीटर, तो जितना ही दूरी कवर किया उसको कहेंगे डिस्टेंस, दूरी। जितना ही लंबाई कवर किया, दूरी हो गया यहाँ 10 + 20 = 30 किलोमीटर, जो कि आप 11th में भी पढ़े, 10th में भी, 9th में भी पढ़े। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ, विस्थापन का मतलब हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। जहां से वो शुरू किया और जहां वो पहुंचा, यहां पहुंचा, इस दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम दूरी। मान लीजिए यहां से यहां की मिनिमम दूरी, यहां से यहां की दूरी मान लीजिए 5 किलोमीटर है, तो विस्थापन हो गया 5 किलोमीटर। यही हमने बताया था। जो नहीं पढ़े हैं वो पहले उसको पढ़ लें। उसमें कुछ सवाल भी हम आपको असाइनमेंट के थ्रू दिए थे, उसको देख लें। ठीक, एक बार फिर से कोई आदमी मान लीजिए यहां से यहां गया, ए से बी गया 10 किलोमीटर, फिर बी से सी आया 8 किलोमीटर, बी से सी आया 8 किलोमीटर। कोई पूरे डिस्टेंस बताओ, दूरी बताओ। तो दूरी का मतलब हुआ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। माने 10 गया, 8 लौटा, माने 10 + 8 माने 18 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कोई बोले, विस्थापन, अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया प्रारंभिक बिंदु जहां से वो शुरू किया और जहां पहुंचा वहां की दूरी। यहां से यहां की दूरी को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। 10 गया, 8 लौटा, इसका मतलब 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, ये हो गया विस्थापन। इसकी चर्चा हम पिछले क्लास में किए थे। जो नहीं देखे हैं उसको वीडियो देख लें, तब आगे बढ़े। आज देख रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड, इसको समझे बढ़िया, इसको कहते हैं हिंदी में चाल। अब वेलोसिटी, इसको हिंदी में कहते हैं वेग। ये आप 9th में पढ़े, 9th में जो पढ़े और 11th में जो पढ़ रहे हैं उसमें फर्क होगा। ध्यान से देखें। इसमें पढ़े हैं 9th में आप, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। दूरी को चाल कहते हैं। 9th में पढ़े, चाल कहते हैं। माने द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। इकाई, नीचे वाला को इकाई कहता है,
इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। चाल वेग कहते हैं इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को, इकाई समय में तय किए गए दूरी को नहीं, तय की गई विस्थापन को वेग कहा जाता है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, माने वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ये चीज आप 9th में पढ़े, ये भी पढ़े कि यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश है, स्केलर है, और यह एक सदिश राशि है, वेक्टर है। ये पढ़े, ठीक। स्पीड के बारे में पढ़े हैं 9th वाला बेसिकली, तब ऊपर उठाया जाए। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। The distance covered by the body per unit time is called speed। जबकि इसमें पढ़े इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अच्छा से देखेंगे, ये आप 9th में पढ़े, ठीक। इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग। चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। स्पीड अदिश राशि है, वेलोसिटी वेग सदिश राशि। इतना आप पढ़ें, क्लियर। अब इंटर में देखेंगे ये जो स्पीड होता है वो दो प्रकार का होता है। स्पीड भी दो प्रकार के होते हैं, चाल दो प्रकार के। एक को कहलाता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, औसत चाल, औसत चाल। एक को कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड माने क्षणिक चाल, क्षणिक चाल। एवरेज माने जिसका दूरी बहुत बड़ा हो, उसको कहेंगे औसत। जैसे एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर गया, फिर 60 किलोमीटर गया, फिर 70 किलोमीटर गया, अब पूछा चाल बताओ, तब कहलाएगा औसत चाल। क्षणिक का मतलब 12वें सेकंड में चाल बताओ, 5वें सेकंड में चाल बताओ, 8वें सेकंड में चाल बताओ, क्षणिक, उसको कहेंगे क्षणिक चाल। ये औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। इस पर बड़ी सवाल बनेंगे। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। क्षणिक चाल को कहेंगे
टीवें समय में दूरी बटा टी। टीवें समय में दूरी बटा टी। जैसे कोई पूछे 5वें सेकंड में दूरी चाल बताओ, फाइंड द स्पीड एट 5th सेकंड, तो 5वें सेकंड में कितना दूरी तय किया? बटा 5। ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंटरवल। याद रहेगा। पहला चीज जाने, दूरी किसे कहते हैं? नौमा वाला। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, यह एक सदिश राशि। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये जाने। वेग के बारे में जाने कि इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। औसत चाल माने औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्षणिक चाल होता है टीवें समय में दूरी बटा टी। याद रखना है। उसी तरह वेग भी दो होता है, वेलोसिटी भी दो। वेग वेलोसिटी दो होता है। एक तो होता है औसत वेग, औसत वेग एवरेज वेलोसिटी। ये होता है, ध्यान से देखेंगे, औसत वेग बराबर एवरेज वेलोसिटी बराबर, एवरेज वेलोसिटी बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय। माने टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। बड़ी सवाल बनेंगे इसमें, सिर्फ यही नहीं पढ़ना है, बड़ी काम होंगे इसके। एक होता है क्षणिक वेग, क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये होता है dS बाई dt। इसका अलग क्लास होगा इसके बाद। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। क्षणिक वेग dS बाई dt, याद रहे। ds का मतलब होता है छोटा दूरी। जहां d लिखे कैलकुलस है, ये हम बतावेंगे। ds का मतलब होता है बहुत छोटा दूरी। यही डेल्टा s लिख दिया जाए, इसका मतलब बहुत बड़ा दूरी। dt का मतलब होता है बहुत छोटा टाइम, लेकिन डेल्टा t लिख दिया जाए तो इसको कहेंगे बड़ा टाइम, बिग टाइम। याद रहेगा। क्षणिक वेग dS बाई dt, औसत वेग टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। याद रहा। 2-3 चीज आप यहां पढ़े, इसको हम लोग सफाई करेंगे न्यूमेरिकल के माध्यम से। पहला चीज पढ़े, चाल स्पीड बराबर दूरी बटा समय। नौमा वाला डिस्टेंस बाई टाइम। दूसरा चीज पढ़े, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, माने डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। इन नौमा में पढ़े। यह एक अदिश राशि, यह एक सदिश राशि। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा चीज पढ़े, चाल 2 प्रकार के हुए। एगो औसत चाल
ई बराबर हो गया कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एक तो पढ़े क्षणिक चाल। क्षणिक चाल बराबर टी में समय में दूरी, टी में समय में दूरी बटा टी। यही पढ़े। वेग में भी दूगो पढ़े, एगो औसत वेग एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट, कुल विस्थापन बटा कुल समय। एक तो पढ़े क्षणिक वेग, इसको बोले हम क्षणिक वेग को, इसके लिए अलग वीडियो बनेगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको निकालने के लिए कैलकुलस चाहिए, बराबर ds बटा dt। यही पढ़े ठीक। एक चीज और याद रखना है, दूरी समय का जो ग्राफ होगा, वो ग्राफ जिसमें दूरी भी हो समय भी हो, उसमें जहां जहां ढलाव होगा, सड़क पर चलते हैं ढलाव रहता है, दूरी समय ग्राफ में जहां जहां ढलाव होगा, स्लोप होगा, उसको कहेंगे चाल। जैसे देखिए यहां पर लिखा दूरी डिस्टेंस, यहां लिखा समय ठीक। यहां लिखा समय, ये ऐसे ग्राफ है। ये जो होगा ढलाव, ये ढलाव दूरी समय है, दूरी बटा समय है। दूरी समय का जो ढाल होगा ई वाला, इसको कहेंगे चाल। इसके लिए अलग हमको ग्राफ बताना पड़ेगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर यहां पर है, मान लीजिए विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, यहां रहे समय, तब इसमें जो ढाल होगा विस्थापन बटा समय, इसको कहेंगे वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी याद रहेगा। दूरी समय का जो ढाल होगा, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या बतलाएगा? दूरी समय का ढाल, ढलाव बताएगा चाल। विस्थापन समय का जो ढाल होगा, क्या बतलाएगा? वेग। क्लियर? अब थोड़ा सा देखें, इसको पॉज करके 2 बार 3 बार देखेंगे। यहां से मान लीजिए कुछ न्यूमेरिकल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए एक आदमी क्वेश्चन नहीं लिख रहा है, एक आदमी 20 किलोमीटर ए से बी तक गया ठीक। अब बी से सी तक आया 5 किलोमीटर। अब कोई कहे औसत चाल बताओ, एवरेज वेलोसिटी स्पीड बताओ। अब कोई कहे औसत वेग भी बताओ, औसत वेग भी बताओ, एवरेज वेलोसिटी भी बताओ। तो अभी अभी पढ़े औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। यहां से यहां ए से बी तक जाने में समय लगाया 4 सेकंड, बी से सी तक आने में लगाया 2 सेकंड ठीक। पूछ रहा औसत चाल बताओ, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल समय, कुल समय
तो कुल दूरी कितना तय किया? 20/5 25 किलोमीटर, मीटर कर 25 मीटर बाई कुल समय। समय कितना लगा? 4 सेकेंड और 2 सेकेंड, 6 सेकेंड। माने आंसर हो गया 25/6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन कोई पूछता औसत वेग बताओ, तो औसत वेग बराबर कुल विस्थापन, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो जानते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, जहां से शुरू किया जहां पहुंचा वहां की न्यूनतम दूरी। तो यहां से यहां 20 मीटर, यहां से यहां 5 मीटर, तो यहां से यहां कितना? E20 I5, तो E कितना? 15 मीटर। E हो गया विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी, तो 15 मीटर बाई कुल समय। समय कितना लगाया? 4 सेकेंड 2 सेकेंड, 6 सेकेंड। माने आंसर हो गया 15/6 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं? फिर से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल के ही, न्यूमेरिकल बहुत जरूरी होता है। आपको चाहिए कि जो लड़का मई गांव हिलसा में अभी सब लड़का लौटा हुआ है कोटा उटा से, उससे एलएन का असाइनमेंट भैया हमको दे दीजिए, स्पीड और वेलोसिटी का काइनामेटिक्स दे दीजिए, फुसला के लीजिए, उसको बनाइए, न बने पूछिए। जैसे जरा सा वीडियो लंबा होगा, जैसे कोई आदमी ए से बी तक गया, 8 मीटर, फिर बी से ए पर लौट गया 8 मीटर। कोई पूछे औसत चाल बताओ, औसत चाल बताओ, एवरेज स्पीड बताओ। अब दूसरा पूछे औसत वेग बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो औसत चाल माने कुल दूरी, 8 किलोमीटर इधर गया, 8 किलोमीटर 8 मीटर इधर गया और यहीं पर लौट गया, तो 8 मीटर इधर 8 मीटर इधर, कुल दूरी कितना हो गया? 16 मीटर। मान लीजिए यहां से यहां जाने में इसको लगा 4 सेकेंड और यहां से यहां आने में लगा 3 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 4 और 3 7, यही 16/7 मीटर पर सेकेंड। लेकिन औसत वेग पूछता, तो इसका मतलब क्या हुआ? कुल विस्थापन। विस्थापन माने जहां था, जहां से शुरू किया और जहां पहुंचा वहां के बीच की दूरी। ए से गया बी पर, फिर बी से ए पर लौटा, तो जहां था और जहां पहुंचा यहीं पहुंच गया, तो टोटल यहां से यहां तक का शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हो गया? वहीं पर पहुंच गया। इसका मतलब विस्थापन हो गया 0, जहां पर था वहीं पर पहुंचा। कल विस्थापन बताए थे, बटा 7 माने 0 मीटर पर सेकेंड औसत वेग। एक सवाल और देखें बढ़िया से। मान लीजिए एक आदमी आधा दूरी, देखिए ए से बी तक v1 वेग से जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलएन का क्वेश्चन है। ए से बी तक v1 वेग से गया, फिर बी से ए तक, क्वेश्चन लिख देते हैं। एक आदमी ए से बी
v1 वेग से जाता है पुनः B से A v2 वेग से जाता है तो पहला औसत चाल बताएं, माने एवरेज वेलोसिटी बताएं। दूसरा औसत वेग बताएं, एवरेज वेलोसिटी बताएं, वेग बताएं। एवरेज स्पीड बताएं, एवरेज वेलोसिटी बताएं। कोई कहे क्या कीजिएगा? हम जानते हैं औसत चाल माने कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहां से यहां ही गया A से B v1 वेग से, लिखल है, और लौटा v2 वेग से। गया v1 वेग से, लौटा v2। हमको तो औसत चाल का मतलब है कुल दूरी, ये दूरी थोड़ी है, वेग है। कैसे बनेगा औसत चाल? यहां ध्यान से देखिएगा, बराबर कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कुल समय। यहां कुल दूरी A से B तक का तो वेग दिया हुआ है, दूरी थोड़ी है। तो मान लीजिए यहां से यहां की दूरी D है, मान लीजिए, तो यहां से यहां की भी दूरी D होगी। तो टोटल दूरी कितना तय किया? D लौटा D, 2D बटा कुल समय। समय कैसे निकाले? तो बच्चा में पढ़े हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, पढ़े हैं। टाइम बराबर डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो A से B तक टाइम गया, मान लीजिए T1, A से B तक T1। तो T1 बराबर हो गया दूरी, दूरी कितना? यहां से यहां तक की दूरी कितना? D। चाल, चाल कितना? v1, E हुआ T1। और यहां से यहां तक लौटा, मान लीजिए उसमें समय लगा T2। T2 कितना? दूरी, तो यहां से यहां तक दूरी कितना? T। EVT बराबर दूरी गया T। चाल कितना? v2। अब इसका मान 2D बराबर T1 का D बटा v1, D बटा v2। D कॉमन निकाल के काट दिया, यहां बचा 2 बटा 1 बटा v1 प्लस 1 बटा v2। एलसीएम लीजिए, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या होगा? v1 v2, ये कहां जाएगा? ऊपर। 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, यही देख ले ध्यान से। आइए सी है, एक बार और देखें। एक आदमी A से B तक v1 वेग से गया, कितना वेग से? v1 वेग से। अब B से A तक v2 वेग से लौटा। आपसे पूछे औसत चाल बताओ, औसत वेग बताओ। तो औसत चाल जानते हैं, दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय। मान लीजिए A से B तक जाने में समय लगा T1, अब B से A तक आने में समय लगा T2। तो यहां से यहां तक की वही दूरी है जो यहां से यहां तक की है। तो औसत वेग, औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी स्पीड, औसत चाल आपको हो गया कुल दूरी। कुल दूरी कितना? यहां से यहां तक की दूरी आपने क्या माना? D।
और यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होगा, डी। जितना गया उतने लौटा, 2d बटा कुल समय, समय कितना लगा, t1 प्लस t2। क्या कि समय दिया हुआ नहीं है। अब t1 निकाले तो अब पढ़े समय बराबर दूरी बटा 4। नौमा में पढ़े समय कितना, t1, दूरी कितना, d, चाल कितना, v1। यहां मान 2d d बटा v1। उसी तरह समय यहां से यहां जाने में लगा समय बराबर दूरी d, चाल v2। यहां पर मान d बटा v2, d कॉमन निकला 2, यहां बचा 1 बटा v1 प्लस 1 बटा v2। एलसीएम लेने आता है, v1 v2 एलसीएम कहां गया, v1 v2 ऊपर, 2 v1 v2। अब बटा एलसीएम लीजिएगा तो इससे गुना होगा, v2 प्लस v1। समझ रहे हैं बात को, इतना कर लीजिए, असाइनमेंट देख लीजिए, उसके बाद असाइनमेंट बनाइए। जो नहीं बनेगा उसको पूछिए। इससे ज्यादा का वीडियो नहीं बनाया जा सकता, आधा घंटा से ज्यादा का। ठीक, ओके।